सबसे पहले अखिलेश कटियार जी, आपके सांसद दिल्ली में पहुंचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद को गिराने की तैयारी चल रही थी। समाजवादी पार्टी के सांसद को किसने बताया? कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहीं लिखा हुआ था, या जो यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठक चल रही थी एक्शन से पहले, उसमें कहीं इस बात का जिक्र था? अखिलेश कटियार जी। झा साहब, आपकी मैं 20 मिनट से जो रामपुर से माननीय सांसद के साथ जो बात हो रही थी, मैं उसे भी सुन रहा था। झा साहब, अब तो हम यहां पे आके खड़े हो गए कि हम सांसद से भी उसकी हैसियत पूछने लगे। उसकी हैसियत पूछते का किस हैसियत से आए थे? देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, अगर उसके सदस्य से भी सार्वजनिक जीवन में उसकी हैसियत पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बहुत तरक्की कर रहा है। झा साहब, मैं इसलिए पूछता हूं और इसलिए मैंने पूछा, मुझे 2 मिनट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं अखिलेश कटियार जी, मुझे 2 मिनट दीजिए। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात को आप गलत तरीके से नहीं बोल सकते हैं। नहीं नहीं, एक मिनट रोकूंगा अखिलेश कटियार जी, फिर आप बोलिएगा। पहली बात तो ये, मैं उनकी हैसियत नहीं पूछ रहा था, मैं उनको यह पूछ रहा था कि आप यहां दिल्ली में तुर्कमान गेट पर जब एमसीडी और पुलिस यहां पर अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए पहुंची हुई थी, तो किस हैसियत से पहुंचे थे? किसने आपको भेजा था? आपके पास क्या जानकारी थी? वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद तोड़ने के लिए टीम पहुंच गई थी, ये जानकारी किसने दी? क्या कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ था कि मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन होगा? इसका मतलब यह है अखिलेश कटियार जी कि जानबूझकर यहां माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी और यही वजह कि यहां पर पत्थरबाजी हुई। अब बोलिए अखिलेश कटियार जी। आप झा साहब, मुझे 2 मिनट, आपकी बात पूरी आधे घंटे से आप ही बोल रहे थे और आपने जो समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है समझ गए लोग। उसमें से 15 मिनट आपके सांसद साहब बोल रहे थे, बोलिए जी। हमारे सांसद रामपुर के पार्षद है क्या कि रामपुर भर में काम करेंगे? अरे भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है। देश में अगर कहीं जरूरत होगी तो इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका हक है। और पार्लियामेंट स्टेट की जो मस्जिद है, उससे ये जो कार्रवाई टेलीविजन पर बैठकर दूरी पे। झा साहब देखिए, मुझे 2 मिनट सर, टेलीविजन पर बैठकर अफवाह फैलाएंगे कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश थी। झा साहब, आप 2 मिनट दे दें सर, आप आधे घंटे बोले हैं, मुझे 2 मिनट तो बोलने दे। पार्लियामेंट स्ट्रीट जिस मस्जिद के वो इमाम है, उस मस्जिद के इमाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कार्रवाई हुई है और वो आपको ये बात बोल रहे हैं झा साहब कि वहां कोई अप्रिय घटना ना हो। जनता को हमें समझाना है कि ये गलत रास्ते ना चला जाए, इसलिए हम जनता के बीच में थे। जनप्रतिनिधि का और काम क्या है? अगर वो पब्लिक के बीच में जाके ये कहते हैं कि प्रशासन अपना काम करने आया है, आप अपना काम करें, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं होगा, यहाँ मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तनाव को कम करने के उद्देश्य से अगर कोई भारत की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधि वहां गया है, तो क्या मुझसे हैसियत पूछेंगे झा साहब कि आप किस हैसियत से गए यहाँ पे? मुझे नहीं लगता ये बात जायज है। आपकी ये बात सही है अखिलेश कटियार जी, और दूसरी बात, आपकी बात सही है कि अगर कोई सांसद, कोई नेता, मैं तो कहता हूं छोड़िए, आप तो सांसद नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भी कहीं जाकर लोगों को समझाने बुझाने का काम कर सकते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको अपना काम करने दो। लेकिन आपके रामपुर के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ ही टेलीविजन पर नवभारत पर बोलकर गए हैं कि उनको खबर थी कि यहां पर मस्जिद को गिराया जाएगा और इसीलिए वो यहां पर पहुंचे थे। और यहां पर रात में जो पत्थरबाजी हुई है, जो भीड़ जुटी है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं पुलिस को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर माहौल खराब करके हंगामा खड़ा किया गया। इसका मतलब यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी जो कह रहे हैं कि उनको खबर थी कि मस्जिद गिरा दी जाएगी, वो बात चल रही थी, यहां पर लोगों को भड़काया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि रात में सो नहीं, रात भर जगो, मस्जिद को बचा लो। ये कौन लोग थे? और सांसद साहब ऐसे लोगों को चुप क्यों नहीं करवा रहे थे कि अफवाह क्यों फैला रहे हो? अखिलेश कटियार जी। वो झा साहब, हम वो सांसद नहीं, वो माननीय सांसद है। इतनी हमें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की मर्यादा और उसका सम्मान रखना पड़ेगा और हम अपने शब्दों को भी चुन के इस अपने विचार, अपने भाव हम एक मर्यादित शब्दों में भी रख सकते हैं। झा साहब, हम उतने जिम्मेदार लोग हैं। और दूसरी बात, अगर वहां पे वो थे तो वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन थे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं थे। वो एक अप्रिय घटना को रोकने के लिए थे, अफवाह ना फैले उसके लिए थे। और प्रशासन ये कार्रवाई रात में करी, पता नहीं ऐसे वो लोग जो इस देश के नागरिक थे या वो आतंकवादी थे, ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी। तो इस तरीके की कार्रवाई पे सवाल है झा साहब हमारे।
और हम इस देश की सरकार की नियत, क्योंकि उसका मैं बताता एकमात्र मकसद हूं रहता है। अखिलेश कटियार जी, वैसे तो आप दिल्ली के पास ही रहते हैं, नोएडा में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली 4 गेटों के भीतर, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट के भीतर जो चार गेट के भीतर दिल्ली है ना, उस दिल्ली में अगर कभी आपको आने का मौका मिला ही होगा, तो आपने देखा होगा कि दिन में अगर यहां पर एक्शन करना होगा तो आधी दिल्ली जो पुरानी दिल्ली की तरफ आती है उसका ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन का काम प्रशासन पर छोड़ देते हैं आप लोग। आपके सांसद या माननीय सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी रात में यहां पर अगर पहुंचे भी तो जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि मंदिर को बचा लो, रात भर जगो, नहीं तो मस्जिद शहीद हो जाएगी आपकी, उस अनाउंसमेंट करने वाले के माइक के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसके मुंह के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसको क्यों नहीं समझाया कि भाई ऐसा कोई आदेश नहीं है? सर मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओके अखिलेश कटियार जी, अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल गुप्ता जी, मोहिबुल्लाह नदवी सांसद के हैसियत से यहां पर आए और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो समझाने के लिए आए थे, तो आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनको पूछताछ करने के लिए क्यों तैयारी कर रही है? क्या दिक्कत है उनसे? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा मैं आपकी बात का जवाब दूं, इससे पहले ये जो इंसिडेंट है उसकी थोड़ी भूमिका आपको बताता हूं। 12 नवंबर को हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 3 महीने में एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है। 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनको नोटिस जारी किए कि वो यहां से एनक्रोचमेंट को हटा लीजिए, नहीं तो कार्रवाई एमसीडी पीडब्ल्यूडी करेगी। 22 दिसंबर के बाद और 6 तारीख तक, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये हटाना था, इन लोगों ने नहीं हटाया। ये सारी की सारी कमर्शियल, सारी की सारी एनक्रोचमेंट थी। हाईकोर्ट का आदेश है, हटाना था। अब हम बात करते हैं नदवी साहब। मैंने भी सुना जो आपने जब उनसे वार्तालाप किया, वो बार बार स्टेटमेंट बदल रहे थे। शुरू में उन्होंने कहा कि 1000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा 2-3 हजार पुलिसकर्मी, फिर उन्होंने कहा कि रात में पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। प्रशासन का काम है और ये एनक्रोचमेंट का काम है, कोई कम्युनल वो विषय नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट को प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश से नहीं हटाएगा तो कब हटाएगा? और मुझे लगता है माननीय सांसद, जैसे कि अभी कटियार साहब ने कहा, माननीय सांसद जी को ये समझना चाहिए कि देश में कानून का राज है और अगर हाईकोर्ट के फैसले से प्रशासन काम करता है तो उसमें सहयोग होना चाहिए। अगर 1000 पुलिसकर्मी थे और उनकी बात माने 2000-3000, फिर भी ये पथराव हुआ तो ये निंदनीय है। और ये जो अफवाह फैलाने का काम करता है ये भी निंदनीय है। सरकार, प्रशासन, देश में कानून का राज है। हाईकोर्ट के आदेश से अगर एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए और उसको प्रशासन ने अपनी तैयारी के साथ किया। अब इसमें बाकी लोगों को क्या तकलीफ है ये जाने, पर मुझे लगता है कि इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाना ये प्रशासन का काम है और हाईकोर्ट का आदेश है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप लोग चाहते हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी हो वहां पर कानून व्यवस्था नहीं हो, वहां पर कोर्ट, पुलिस, कोई आदेश ना चले, वहां पर कोई कानून की कोई अथॉरिटी जाकर वहां पर कोई काम ना करे। देखिए विद्यानाथ जी, और इसीलिए इमरान मसूद कह रहे हैं, आपके जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने नहीं, मस्जिद हटाने के लिए, मस्जिद तोड़ना इनका मकसद है। देखिए 2014 के बाद से जो बीजेपी ने एक माहौल बनाया लगातार मस्जिद और मदरसों को जो टारगेट करने का, उसकी अभी तक तो भेंट अदर राज्यों में चल रहा था, दिल्ली में इनकी सरकार नहीं थी, मगर अब इन्होंने दिल्ली में भी वही काम शुरू कर दिया। वही पीला पंजाब, बुलडोजर, वही लेकर आज इन्होंने जो मस्जिद फेजी है उसका कैसे झूठ बोल रहे हैं आप? मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप ठीक उसी तरह का अफवाह फैला रहे हैं जैसे रात में कुछ लोगों ने यहाँ फैलाया होगा और उसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की होगी। वही अफवाह फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं पैनल में बैठकर। अरे आप कैसे कह रही है? यहाँ तुर्कमान गेट पर जिन इमारतों को तोड़ा गया है, जिस पर बुलडोजर चला है, क्या उसको लेकर कोर्ट का आदेश नहीं था? क्या वो अवैध जमीन पर बनी हुई इमारतें नहीं थी? क्या वो किसी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश थी? तो फिर यहाँ बैठकर झूठ क्यों फैला रहे हैं आप, बताइए। देखिए विद्यानाथ झा जी, ये मामला कोर्ट में था, अभी कोर्ट में बाकायदा हेयरिंग चल रही है इसमें, और इतनी जल्दीबाजी में, रात के अंधेरे में इतने बुलडोजर लाकर ये कार्रवाई करना बिना कॉन्फिडेंस में लिए समाज के लोगों को, अरे चुप होइए आप गलत क्यों बोल रहे हैं? गलत आपको आप कोर्ट के आदेश को भी गलत बोलेंगे। 12 नवंबर का हाई कोर्ट का आदेश है, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना नहीं आता तो। कोर्ट ने आदेश दिया है और प्रशासन अपना काम कर रहा है।
खुद अब की आपको बनाते हो कानून तुम लोग। मानने में भी दिक्कत है। शर्म नहीं आती कानून अपना आपको? काम कर रहा है और यहाँ पर झूठ फैलाएंगे, कानून ऐसे नहीं काम कर रहा चलेगा। है तो इतने अवैध मंदिर बने अवैध पड़े हैं, अवैध उसको निर्माण को कार्रवाई अगर नहीं तोड़ा होती। जाएगा, आपको क्या अरे रिएक्शन करेंगे? जितने अवैध हाई मंदिर कोर्ट का बने पड़े आदेश हैं, पढ़ लीजिए, अगर 12 हम नवंबर चाहते को हैं ना, किसने लिखा है? आपको सोने को 22 चांदी दिसंबर मिलेगी। को एमसीडी ने वहां पर नोटिस चिपकाया क्या कि बकवास कर करिए, रहे हो, बीच में आप बोलते हो? कानून का पालन नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कानून का पालन करना पड़ेगा, देश में कानून का राज है। ये आप विद्यानाथ जी हाई इनकी कोर्ट का जबान पालन पर करना लगाम पड़ेगा, लगाइए पर पहले। आप यहाँ पर ऐसे झूठ नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप हाई एक कोर्ट एक के करके आदेश बोलिए, को पढ़ लीजिए, फिर एक एक बात करके रखिए। बोलिए। हाई कोर्ट के डॉक्टर आदेश साहब में रुक लिखा हुआ जाइए, है कि डॉक्टर 3 अनिल महीने गुप्ता में जी रुक कार्रवाई जाइए। देखिए विद्यानाथ झा जी, मस्जिद की जो कमेटी थी वो कल कोर्ट गई थी। कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया उसको एमसीडी को कि 4 हफ्ते के अंदर जो है आप अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, जो आप कहते हो अनलीगल है, वो वहां पे पेश करो। ये रातों रात एक रूपरेखा बनाती है एमसीडी। तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की है और भाजपा मुस्लिम रातों रात विरोधी नहीं है। सर, मैं फिर कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे विरोधी है, हैं। दलित विरोधी मैं है। रंगरेज जी फिर कह रहा हूं आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप अफवाह फैला रहे झूठ नहीं बोल हैं रहा। और इसीलिए देश के लोग आपसे नफरत, आप जैसी पार्टी के नेताओं से और आप जैसी पार्टी के लोगों से कटने लगे हैं, अलग होने लगे हैं। मैं ये कह रहा हूं सर कि आप कैसे कह रहे हैं कि रातों रात, ये बोलना झूठ है रातों रात। सच ये है, सच ये है, रंगरेज साहब रुक जाइए, आपको भी सच पता है, आप बोल नहीं रहे हैं। सच ये है कि यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, स्थानीय लोगों के साथ लगातार मंत्रणा चली है, लगातार लोगों को यह जानकारी दी गई है, नोटिफाई किया गया है कि यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, यहां पर जो बनी हुई अवैध इमारतें हैं उसको गिराया जाएगा। और आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि रातों रात यहां पर बुलडोजर एक्शन के लिए टीम पहुंच गई। निर्मल कौर मैम, अभी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे थे कि 1000 पुलिसकर्मियों के साथ टीम यहां पर पहुंच गई। तो जब इस तरह का एक्शन होता है तो क्या 4 पुलिस वाले 2 बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और अवैध इमारतों को या इस तरह का जो भी एक्शन होता है उसको अंजाम देते हैं? ये पुलिस की गलती है कि 1000 पुलिसकर्मियों को लेकर वो यहां पहुंच गई थी, इसीलिए पत्थरबाजी हो गई। जितनी पुलिस पहुंची वो भी अगर तकनीक से लैस नहीं होती तो इसका कुछ और ही नजारा वहां देखने को मिलता। पुलिस मेरे ख्याल से और होनी चाहिए थी। सफलतापूर्वक ऑपरेशन तो हो गया और माननीय न्यायालय के आदेश से हुआ और पुलिस के पास तो तमाम तकनीकी कैमराज है, वीडियो कैमरा है, बॉडी कैम है, बहुत सारी ऐसी चीजें, वीडियोस बनाए गए हैं कि उनके पास प्रमाण है कि वास्तव में क्या हुआ। टीवी पर बैठकर बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सच झूठ नहीं हो जाता। माननीय न्यायालय का आदेश है, वो भी एक प्रूवन चीज है, व्हाइट में है। पुलिस पहुंची उसको गिराने, अगर ये इतना कंसर्न थे तो जब 3-4 महीने से आदेश हुआ है, कोर्ट का नवंबर से आदेश है, तो इन्होंने अपने ये क्यों नहीं कह दिया एफिडेविट करके कि हम खुद गिरा देते हैं जितना अवैध निर्माण है। ना इन्होंने उसको गिराया, मतलब एकदम जोर जबरदस्ती करने वाली बात थी कि हम इसको गिराएंगे नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि कानून का राज चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, तो अफवाह फैलाकर देश में आग लगाने की और देश की राजधानी दिल्ली में क्या आग लगाने की कोशिश थी। शमून काशमी साहब, क्या जिन इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश का कोई भी इलाका हो, संभल हो या राजस्थान का कोई इलाका हो, क्या ऐसी जगहों पर कानून व्यवस्था का काम नहीं होगा? क्या ऐसी जगहों से थाने बंद कर देने चाहिए? ऐसी जगहों के लिए कोर्ट का आदेश जब आएगा तो उसका पालन नहीं होगा? हाँ विद्यानाथ जी, मैं सीधा आपके माध्यम से मुसलमानों से बड़ी मार्मिक अपील करना चाहता हूँ। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस वक्त अवैध तथाकथित मज़ारों को हटाया या अवैध मदरसों पे कार्रवाई की, तो यही अफवाह फैलाई थी। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर कहीं भी वैध पर कार्रवाई नहीं है। मैंने वो क्लिप देखी है एसीपी और डीसीपी की और एसएचओ की कि उन्होंने इलाके के सारे जिम्मेदारों को बुला करके ये कंफर्म किया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, जो हॉल है और जो डिस्पेंसरी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की और कोर्ट के ऑर्डर के पालन करने की, और मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं कि नाजायज जगह पर कोई भी आपकी जायज काम नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर आ गई है, कासमी साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई। बीजेपी ने नदवी की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने महबुल्लाह नदवी की भूमिका पर सवाल उठाए, और जो खबर हम लगातार सबसे पहले नपारत अब तक पहुंचा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी रात में यहां पर 1 बजे जब एक्शन के लिए टीम पहुंची थी तो वो मौजूद थे। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया, ठीक से वो जवाब नहीं दे पाए और उन्होंने कहा कि वो यहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बोलते बोलते वो ये बोल गए कि पहले से पता था कि मस्जिद पर एक्शन होना है। तो मस्जिद पर एक्शन होने की बात कहां से उनको पता चली थी? किस आधार पर वो यहां पर पहुंचे थे कि मस्जिद पर एक्शन होना है?
और लोगों के बीच वो खड़े रहेंगे। इस घटना में सपा का हाथ है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, लेकिन हमारे साथ इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा मुझे लगता है कि समझ और जानकारी के साथ मसूद हाशमी साहब हैं। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं। में अब रामपुर से सांसद समाजवादी पार्टी के मोहबिल्ला नदवी का नाम आ रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, साजिश की थी, और जिसके नाते से वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई। यद्यपि पुलिस ने कड़ाई से कार्रवाई की है, अरेस्टिंग की है, लेकिन पुलिस और एजेंसी जांच कर रही हैं कि क्या इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, मोहबिल्ला नदवी का हाथ है, इनके तार कहां तक जुड़े हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसी आम आदमी के ऊपर आगजनी और तोड़फोड़ पर कार्रवाई होती है, उसी तरह की कार्रवाई अगर सांसद शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल होंगे, तो उन पर भी होगी। देश में कानून और संविधान का राज है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके रसूख को देखकर उसको बख्शा नहीं जाएगा। मसूद हाशमी साहब, आप इसी तुर्कमान गेट के इलाके में रहते हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। आप लोगों को क्या जानकारी थी, आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन थी कि क्या मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होना है? और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठकें चल रही थी, उन बैठकों में कौन लोग शामिल थे जिनको ये नहीं पता था कि मस्जिद नहीं, अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलना है? देखिए, मैं बता दूं, मैं लोकल रेजिडेंट हूं। मेरे जहां पर मैं बैठा हूं, यहां से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये दरगाह फैसलाई है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, बचपन से हम लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती चली आई हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है, मस्जिद बनी है, वो सब हमारे सामने, मतलब रिनोवेशन हुआ है इस मस्जिद का। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि आक्रमण हटाया गया, मैं आपको बता दूं, आक्रमण जो था वो हमने अपने हाथ से पहले हटा लिया। कोर्ट में 11 दिसंबर की जो डेट थी, 11 दिसंबर को हमें पेश होना था। उससे पहले जो बाहर डिस्पेंसरी वगैरह और जो डायलिसिस सेंटर बना हुआ था, उसको हम लोगों ने अपने हाथ से पहले ही हटा लिया था। अब ये जो बात फैलाई जा रही है कि बैंकेट हॉल चल रहा था और डिस्पेंसरी, देखिए बैंकेट हॉल तो हमारे यहाँ तो लोग सड़कों के ऊपर टेंट लगा के शादियां कर लेते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी जो हम जिस मलबे पर हम लोग खड़े हैं, तो सब लोग, मसूद साहब, जिस मलबे पर हम लोग खड़े हैं, ये आप लोगों ने तोड़ दिया था। रात को यहाँ सिर्फ नौटंकी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जब मस्जिद को लेकर कोई मामला था ही नहीं, तो मस्जिद को लेकर अब बात क्यों फैलाया गया? कर दो चाहे जिसको। हाँ जहाँ साहब देखिए, जहाँ साहब मेरी आवाज हाँ जहाँ साहब देखिए, जिस तरीके से अफवाहों की बातें हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि अफवाहों से सभी को बचना चाहिए। ये अफवाहें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण तोड़े जा रहे, तो भाई वहां पर एक बैरिकेड लगा दिया जाता, पहले ही दिन में बैरिकेड कर देते कि चिन्हित कर देते कि यहाँ पर ये तोड़फोड़ होगी, ये अवैध है, तो ये रात का जो माहौल क्या हाजी नाजिम से पूछकर करते, मसूद हाशमी से पूछकर करते, महबुल्ला नदवी से पूछकर करते, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रंगरेज साहब से पूछकर करते, या अखिलेश कटियार जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे पूछकर करते? आप लोगों की दिक्कत क्या है सर? कोर्ट का आदेश है, पुलिस को इंप्लीमेंट करवाना है, एमसीडी को काम करना है। आप लोग कौन होते हैं बीच में आने वाले?